तो देश की जनता के ऊपर दिन प्रतिदिन महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। कल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद आज एक बार फिर महंगाई की मार और दिल्ली में सीएनजी के दामों में 2 रुपए प्रति किलो का इजाफा कर दिया गया। ऐसे में कुल मिलाकर पिछले 12 दिनों की बात की जाए तो सीएनजी के दाम 6 रुपए बढ़े हैं और पेट्रोल डीजल के दामों की तो जैसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, पिछले 11 दिनों में 7.5 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है। देखिए, देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां स्थिति यह है कि पेट्रोल के दाम 100 को पार कर चुके हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया के हालात के कारण देश के सामने इस वक्त चुनौती है और अगर एक्साइज ड्यूटी कम करती है सरकार तो इससे सरकार को करीब 1 लाख करोड़ का घाटा होगा। लेकिन सरकारी तेल कंपनियों की बात करें तो 3 में से 2 कंपनीज इस वक्त मुनाफे में हैं और फिर भी जनता की जेब पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। इधर बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर दिख रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने मोदी सरकार की लाई हुई मुसीबत उसे बता रहे हैं। इधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का कहना है कि मोदी सरकार ने जानबूझकर जनता को महंगाई की आग में झोंका है। सबसे पहले बयान सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट के तरफ से शायद अबाउट 80 डेज 76 डेज तक लोगों के ऊपर वजन ना बढ़े, ये बोझ ना पड़े, उसके लिए बजट से मोर देन 1 लाख करोड़ एनुअली दिस ईयर वी हैव गिवन थ्रू द एक्साइज ड्यूटी रिडक्शन. But the increases now are coming from the oil marketing companies because they are the ones who are procuring and selling. हमारी सरकार और प्रधानमंत्री जी के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए हम आगे बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोविड के समय से लेकर देखिए, कभी भी देश का जनता का कुछ भी रिक्वेस्ट और सेंटिमेंट रहा, उसके लिए हम समय समय पर रिस्पॉन्ड करते आ रहे हैं. मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट क्रिएटेड क्राइसिस है. ऐसी ही स्थिति पहले यूपीए जमाने में थी, फिर भी यूपीए गवर्नमेंट लोगों को राहत देने के लिए सब्सिडाइज करके उसको इतना कम कर दिए थे कि शायद वो काम तो मोदी कर नहीं सकते. और किस ढंग से कैसा काम करना, उनको कम से कम यूपीए गवर्नमेंट में जो मनमोहन सिंह जी ने इकोनॉमी को संभाला था, उन्होंने इकोनॉमी को नंबर 1 पे लाया देश को. कि जो पेट्रोल डीजल गैस के प्राइसेस बढ़े हैं उसके जिम्मेदार मोदी जी है. और जो पार्ले बिस्किट का एडवर्टाइजमेंट या चॉकलेट का जो करने गए हैं, वो इससे दर्शाता है कि वो सीरियस नहीं है देश की इकोनॉमी को सुधारने का. भारत ने 1,32,000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल विदेशों से इंपोर्ट किया, आयात किया, और जिस समय पूरा देश लाइन में खड़ा है, जिस समय लोग डीजल पेट्रोल के लिए मर रहे हैं, ऐसे समय में 52,000 करोड़ का पेट्रोल डीजल हमने हिंदुस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया. ईरान जो आपको रुपए में तेल देता था, सस्ता तेल देता था, आप अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के कारण ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीद पा रहे. भाई, अमेरिका ने तो प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगा रखा है, फिर भी चीन खरीद रहा है ना. आप क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? आप देश को क्यों महंगाई की आग में झोंके हुए प्रधानमंत्री जी? इसका कोई जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है. इसलिए देश में महंगाई आई नहीं है, महंगाई मोदी के द्वारा लाई गई है. आप अमेरिका के दबाव में वेनेजुला से तेल खरीद रहे हैं, वेनेजुला से.